हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है स्विच केस। हम पढ़ेंगे सी में स्विच केस क्या होते हैं, उसका सिंटेक्स क्या आता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक है स्विच केस। एस जस्ट अ मिनट, SWITCH स्विच। पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या होती है? स्विच इज मल्टी डिसीजनल स्टेटमेंट in which you can choose any option from the given option list। ठीक है गाइस, तो स्विच क्या होता है? स्विच इज ए मल्टी डिसीजनल जस्ट मल्टी MULTID। ठीक है, ठीक है। स्विच इज ए मल्टी डिसीजनल स्टेटमेंट इन विच यू कैन चूज एनी ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन लिस्ट। ठीक है, तो स्विच ही बोलती है कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, हमें किसी एक को हम चूज करते हैं जिससे हमारा रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका सिंटैक्स लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं ये कैसे काम करता है। तो सिंटैक्स पे आते हैं हम। SYNTX सिंटैक्स। सिंटैक्स देखते हैं इसका। तो स्विच लिखने का तरीका कैसा है? SWITCH स्विच लिखा, कोई भी वेरिएबल, आपका वेरिएबल हो गया, देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, देन आपकी केस CONSTANT, कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू, यहाँ पर STATE स्टेटमेंट आ गई आपकी, देन ब्रेक। सेकंड अगेन केस CONSTANT कॉन्स्टेंट, अगेन आपकी STATEMENT स्टेटमेंट, देन सेम BREAK ब्रेक। देन एक और ले लेते हैं केस, जस्ट अ मिनट, केस CONSTANT कॉन्स्टेंट, हो गई आपकी STATE स्टेटमेंट, देन BREAK ब्रेक। ठीक है गाइस, इस तरह की आपकी देखिए स्विच एक बार लिखा, उसमें कोई वेरिएबल पास करा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करे। देखिए ये जो पोर्शन है फ्रॉम दिस टू दिस, ये एक केस हो गया। देन फ्रॉम दिस सेकंड केस। ठीक है, तो ऐसे आप मल्टीपल केसेस बना सकते हैं, किसके अंदर? स्विच के अंदर। देन क्या होता है, अगर आपके मल्टीपल केसेस है, अगर इनमें से कोई केस वो चूज नहीं करता है यूजर, ठीक है तो यूज नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक ऑप्शन होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या होता है हमारे पास? स्टेटमेंट, STATEMENT स्टेटमेंट हो गया, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गए। ठीक है गाइस, तो स्विच स्विच क्या बोलती है? स्विच इज ए मल्टी डिसीजनल स्टेटमेंट इन विच यू कैन चूज एनी ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन लिस्ट। मतलब आपके पास स्विच के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होंगे, जिसमें से किसी आपको एक कोई ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो आपका डिफॉल्ट स्टेटमेंट आपका रन हो जाएगी। ठीक है, आप कोई वेरिएबल सपोज कीजिए, मैंने यहाँ पर डाला कॉन्स्टेंट वैल्यू में, एग्जाम्पल के लिए 1, यहाँ पर डाला 2, यहाँ पर डाला 3। ठीक है, आपने चूज 1 करा तो पहली स्टेटमेंट रन हो जाएगी, सेकंड करा तो सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड करा तो इस वाली स्टेटमेंट की। अगर आपने कोई डिफॉल्ट मतलब कोई आपने डाल दिया 10, तो 10 तो उसमें केस में नहीं बनाया मैंने,
तो वो किस में चला जाएगा, आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू में। तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट वो प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, मतलब आपको कहने का मतलब है कि अगर आपने सिक्का टॉस करा है तो हेड आएगा, टेल आएगा, या फिर वो खड़ा हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटी सारी है। तो सेम केस हम स्विच में करते हैं। स्विच में क्या होता है, हमने मल्टीपल केसेस में रिटर्न कर दिए, अगर वो कोई केस नहीं चुनता तो आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो रिटर्न कर देगा। ठीक है गाइज, तो स्विच लिखने का तरीका क्या होता है, इस तरह से हम स्विच लिखते हैं, स्विच ब्रैकेट स्टार्ट, देन उसमें कोई वेरिएबल पास करते हैं, और देखिए ये वैल्यू चेंज नहीं होती, कॉन्स्टेंट रहती है, मतलब स्टैटिक। कॉन्स्टेंट मतलब वैल्यू नेवर चेंज। ठीक है, और बाकी डिफॉल्ट वैल्यू जिसमें हम स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं। जस्ट अ मिनट, हमने इसे ब्रेक लगाया है। ब्रेक देखो रीज़न क्या है, हमने केस कॉन्स्टेंट, कोई स्टेटमेंट प्रिंट हो, उसके बाद ब्रेक मतलब बाहर निकल जाए, आगे वो काम करने अपना ना जाए, उसके बाद वो आउट आउट ऑफ द प्रोग्राम हो जाए। ठीक है, मतलब प्रोग्राम वहीं से फिनिश हो जाए, तो इसलिए हम केस का यूज़ करते हैं। ठीक है गाइज, तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।